नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे साखियाँ, जिसके कवि हैं श्री कबीरदास जी। इस कविता में कवि ने ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण हृदय से प्राप्त असीम आत्मिक आनंद का वर्णन किया है। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति और किसी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, यानी उसकी सब इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं। तो इसमें प्रथम पद है, कबीरदास का दोहा है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर एक झील है, परंतु यहाँ पर हृदय रूपी मानसरोवर कहा गया है। सुभर का मतलब होता है भरा हुआ, यानी जल से भरा हुआ। हंसा यानी हंस, आत्मा रूपी हंस है यहाँ पर। केली कराही यानी क्रीड़ाएं करते हैं, केली क्रीड़ा कराही करते हैं। मुक्ताफल यानी मोती, और मुक्ता चुगे, मुक्ताफल मुक्ता चुगे यानी आत्मा रूपी हंस ने अब मोती रूपी फल चुग लिए हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, उड़ी मैंने उड़ना, अनंत अनंत मैंने अन्यत्र और कहीं। तो इसकी जो व्याख्या है, इसमें कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी मानसरोवर ईश्वर की भक्ति रूपी जल से भरा हुआ, यानी मानसरोवर सुभर जल, यानी कवि कह रहा है कि मेरा जो हृदय है, मानसरोवर रूपी हृदय है, वो ईश्वर की भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और इसमें आत्मा रूपी हंस नित्य निरंतर क्रीड़ाएं करता रहता है। यानी मानसरोवर क्या हो गया, हृदय रूपी मानसरोवर हो गया, और आत्मा को क्या मान लिया यहाँ पर, हंस। तो आत्मा रूपी हंस जो उसमें क्रीड़ाएं करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कवि क्या कहता है कि जीवात्मा इसमें रहकर मुक्ति रूपी मोती को चुगता है, यानी परमात्मा की भक्ति जिसको प्राप्त हो गई उसको संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। तो कवि इसमें ये कहता है कि जीवात्मा इसमें रहकर मुक्ति रूपी मोती को चुगता है। अब उड़ी अनंत न जाही, वह जीवात्मा अब इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, वह इसी हृदय रूपी मानसरोवर में लीन रहना चाहता है। तो इसका भाव ये है कि ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में उसकी आत्मा खुश होकर उसमें असीम आनंद में तल्लीन रहती है, उसी में आनंद लेती है। तो ये था आपका प्रथम पद्यांश। द्वितीय पद्यांश के लिए आगे है आपका कबीरदास का दूसरा पद्यांश, दूसरा दोहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि यदि जीवन में व्यक्ति को सच्चे ईश्वर की भक्ति करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसकी सभी विषय वासनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। विषय वासनाएं होती हैं जो हमारे, जैसे हम संसार में रहते हैं और संसार की जो चीज़ें होती हैं, जैसे पैसा मिल गया, धन मिल गया, घर मिल गया, पत्नी मिल गई, तो ये क्या है, हमारी विषय वासना, यानी विश्व में यानी संसार में रहते हुए हमारी जो इच्छाएं हैं वो। अगर हमें सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो हमारी ये सब विषय वासनाएं जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा ही कबीरदास ने इस दोहे में कहा है। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में परमात्मा से प्रेम करने वाले सच्चे प्रेमी भक्त व साधक को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढता फिर रहा हूँ।
प्रेमी मिले न कोई, परंतु मुझे सच्चा प्रेमी अर्थात सच्चा भक्त, ईश्वर से प्रेम करने वाला कोई अन्यत्र नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, और कवि ये कहता है कि जब एक सच्चा ईश्वर प्रेमी भक्त दूसरे प्रेमी भक्त से मिलता है, सब विष अमृत होई, तो सारी जो हृदय की वासनाएं हैं, जो बुरी आदतें हैं, सब समाप्त हो जाती हैं और वह अमृत के समान हो जाती है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उनमें संसार की नश्वरता तथा विषय वासनाओं से विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, वो उस व्यक्ति को जो है तुच्छ लगती हैं उस परमात्मा के आगे। कवि के कहने का भाव यह है कि मानव जीवन में सच्चे ईश्वर प्रेमी के मिलने से जीवन की सारी विषय वासनाएं, यानी संसार में रहते हुए जो इच्छाएं होती हैं, मोह होता है, लोभ होता है, वो सब कुछ समाप्त हो जाते हैं और इससे जीवन में दिव्यता आ जाती है, श्रेष्ठता आ जाती है। तो ये था आपका दूसरा पद्यांश। अब आप जो है तीसरा पद्यांश हम करेंगे। तीसरा पद्यांश है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। हस्ती का मतलब होता है हाथी, ज्ञान यानी ज्ञान, चढ़िए चढ़ना, सहज में सरल आसान, दुलीचा यानी कालीन या गलीचा जिसको हम बोलते हैं, स्वान मैंने कुत्ता होता है, और संसार यानी संसार विश्व, भूकन भोंकते रहते हैं, झकमारी यानी वक्त बर्बाद करते रहते हैं। तो इसमें जो कवि है वो ये कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाना यानी ज्ञान को प्राप्त कर लेना। सहज दुलीचा डारी, अपने सहज स्वभाव का कालीन यानी दुलीचा उस पर डाल करके, यानी सहज स्वभाव के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है तो हम कभी भी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वान रूप संसार है, ये संसार, कवि ने इस संसार को कैसा माना है, स्वान रूप यानी कुत्ते के समान है। क्या करता रहता है, भूखन दे जखमारी, जो फालतू में भोंकता रहता है, अपना वक्त बर्बाद करता रहता है। तो आप जो है उसकी चिंता मत कीजिए और ज्ञान के हाथी पर सहज स्वभाव का दुलीचा डाल करके उस पर सवारी कीजिए। तो ये था आपका तीसरा पद्यांश। चौथे पद्यांश के लिए आगे है। चौथा पद्यांश है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजै सोई संत सुजान। इसमें कवि क्या कहता है, इसमें कवि कबीरदास जी ने कहा है कि लोग जो हैं धर्म संप्रदाय सगुण निर्गुण आदि से दूर होकर भेदभाव रहित समान भाव से ईश्वर भक्ति को करने की प्रेरणा देता है। इसमें जो है समान भाव से ईश्वर का भजन करने की प्रेरणा कवि ने दी है। इसमें है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। कवि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आज संसार धर्म संप्रदाय सगुण निर्गुण के पक्ष विपक्ष में फंसा हुआ है। संसार धर्म संप्रदाय सगुण निर्गुण जैसे भी, कोई कहते हैं कि भगवान सगुण रूप में है, यानी जैसे मनुष्य का आकार प्रकार है तो उसी तरह से भगवान भी जो हैं आकार प्रकार में ही हैं। कई कहते हैं कि निर्गुण है, यानी भगवान का कोई आकार ही नहीं है, ना उनका रंग है ना रूप है, कुछ भी नहीं है। कोई धर्म को मानता है, कोई संप्रदाय को, यानी कोई हिंदू को मानता है, कोई मुसलमान को मानता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी यानी जो है पक्ष विपक्ष के कारण जो हैं लोग
जो है इसमें फंसे रहते हैं। किसमें? धर्म संप्रदाय में सगुण निर्गुण के पक्ष में फंसे रहते हैं। अर्थात लोगों ने क्या किया? ईश्वर को ही बांट दिया। तो जिस कारण क्या हुआ? सब जग रहा भुलान, जिस कारण से वह ईश्वर के सत्य स्वरूप को भूलता जा रहा है। यानी कबीरदास ने सिर्फ एक परमात्मा को माना है, लेकिन लोगों ने उसको क्या कर दिया? आपस में बांट लिया। हिंदू कहता है अल्लाह है, और हिंदू कहता है राम, और मुसलमान कहता है रहीम है। निरपक्ष होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि व्यर्थ की बातों व बहसों में मत उलझ, निष्पक्ष होकर के यानी समान भाव से ईश्वर की भक्ति करो। सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो कवि इसमें कहते हैं कि सारा संसार जो है धर्म संप्रदाय सगुण निर्गुण के पक्ष विपक्ष में फंसा हुआ है। अर्थात इस भेद दृष्टि से लोगों ने भगवान को बांट दिया है, जिस कारण से मनुष्य ईश्वर के सत्य रूप को भूलता जा रहा है। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है, यानी मुसलमान हिंदू इन सब से ऊपर उठ करके एक ही भगवान का भजन करता है, वही सच्चा सुजान है, वही सच्चा संत है, वही ज्ञानी है। इस साखी का भाव है कि मनुष्य को वाद विवाद या पक्ष विपक्ष में न पड़ करके उसे समभाव से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो ये था आपका चौथा पद्यांश, चौथी साखी। पांचवी के लिए आगे है। पांचवी साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कहता हुआ उसी को श्रेष्ठ समझता है, और दूसरों को श्रेष्ठ न मान करके राम के नाम को ही श्रेष्ठ मान करके और आपस में कलह करके मर जाते हैं। और मुसलमान अपने खुदा को समझते हैं कि खुदा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वह खुदा करता हुआ अपनी जान को दे देता है। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। कबीरदास जी ये कहते हैं कि जीवित वही रहता है, सच्चे अर्थों में जीवित वही व्यक्ति है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। यानी राम और खुदा में कोई भेदभाव नहीं करता, दोनों को एक ही मान करके उनकी भक्ति करता रहता है, और वही सच्चे अर्थों में जीवित है। तो बच्चों, कवि यही कहना चाहता है कि परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों के कारण उसमें भेद नहीं करना चाहिए। परमात्मा एक ही है, इसलिए उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो बच्चों, ये है कबीरदास की छठी साखी, कबीरदास का दोहा। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा तो मुसलमानों का तीर्थ स्थान होता है, और काशी हिंदुओं का। और मोट चून यानी मोटा चून, मोटा आटा, और जीम मीन्स होता है खाना। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरदास जी ने यहाँ पर जो है समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। समन्वयवादी माने जो अल्लाह और भगवान जो है वो एक ही है। यही जो है कबीरदास ने हमें बताने की कोशिश की है इसमें। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, यानी काबा क्या हो गया? काशी हो गया। यानी काबा और काशी में कोई भी भेद नहीं रहा। राम ही भया रहीम, और राम रहीम हो गया। यानी राम और रहीम में भी कोई भेद नहीं है, राम और रहीम में भी एक रूपता दिखाई देती है। मोट चून मैदा भया,
अब कबीरदास जी ने यहाँ पर दो विरोधी मत यानी अल्लाह और भगवान यानी श्री राम, दो जो आपसी मतभेद हैं, दो विरोधी मत हैं, उनको उनके दृष्टिकोण से मोटे आटे के समान महसूस होता है। यानी जैसे मोटा आटा होता है, उसी मोटे आटे से क्या बनता है, मैदा बन जाता है। ठीक है, यानी परमात्मा एक ही है, उसके अनेक रूप नहीं हैं। अनेक रूप होते हुए भी वो एक ही है। मोटे आटे के समान महसूस होता है, किंतु ज्ञान दृष्टि से संभाव से देखने पर बारीक मैदे के समान दिखाई देता है। यानी दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों क्या हैं, एक ही हैं। मोटा चून और मैदा, अगर हम दोनों को देखेंगे तो दोनों एक ही हैं, दोनों समान ही दिखाई देंगे, बारीक मैदे के समान दिखाई देंगे। बैठी कबीरा जी, तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम तो सिर्फ उसके ज्ञान रूपी जो मैदा है उसका फल चखना है, ज्ञान के फल को चखना है, ज्ञान के भाव को ग्रहण करना है। कवि ने यहाँ पर जो है धार्मिक और सांप्रदायिक भेदों में जो है विरोध प्रकट किया है, विरोध को ख़त्म किया है। सर्वत्र एक ही ईश्वर का स्वरूप जो है आभास होने लगता है। जब हमारे अंदर से विरोध ख़त्म हो जाता है, तेरा और मेरे की दृष्टि से ख़त्म हो जाता है, तो सभी और हमें एक समान ही ईश्वर दिखाई देते हैं। कबीरदास जी 7वीं साखी में कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, इसमें कबीरदास ने कहा है कि व्यक्ति की श्रेष्ठता ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होती, अपितु अच्छे कार्यों से होती है। ऊंचे कुल का जन्मिया यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, ऊंचे खानदान में जन्म लेने मात्र से कोई भी व्यक्ति बड़ा या महान नहीं होता। जे करनी ऊंच न होए, अगर उसके कर्म अर्थात कार्य उच्च कोटि के न हो। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, अगर उसका कार्य या उसका कर्म श्रेष्ठ न हो। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जिस प्रकार से यदि सोने के घड़े, सुबरन कलश सुरा भरा यानी सोने के कलश, सुबरन होता है सोना और कलश होता है घड़ा, यानी सोने के मटके में, सोने के घड़े में सुरा यानी शराब, अगर शराब भरी हुई हो, यानी सोने के कलश में अगर शराब भरी हुई हो तो साधु निंदा सोई, तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं। साधु यानी सज्जन, निंदा यानी बुराई, तो सज्जन व्यक्ति जो हैं उसकी निंदा ही करते हैं। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर उसके कार्य अच्छे हैं तो चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हुआ है, वो अच्छा ही रहेगा। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो कभी भी अच्छा या श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहला सकता। व्यक्ति की महानता केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही नहीं होती, अपितु उसके श्रेष्ठ कार्यों से होती है। तो यही जो है इस 7वें साखी का जो है व्याख्या थी, भावार्थ था। तो ये थी हमारी कबीरदास की साखियाँ। तो आगे जो है इसका दूसरा पार्ट हम करेंगे।